स्टूडेंट्स, आज से हम द्वितीयः पाठः कालज्ञवराहमिहिरः शुरू करने जा रहे हैं। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपित्थ कायथा नामख्यो ग्रामः तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। आज की जो उज्जैनी है उसके ही निकट कपित्थ नाम का गांव था। वहां पर आदित्योपासक मतलब सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम भी था उनका के ब्राह्मण रहते थे। तस्य ग्रहे उनके घर पर वराह मिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया। वराह मिहिर से जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुश्शतके ख्रिस्ताब्दे संजातम 499 ख्रिस्ताब्दी में हुआ था। बालकः वराहमिहिरः स्वकीयपित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। और बालक वराहमिहिर ने पहले अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया उनसे ही। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्। उसके उपरांत पहले तो अपने पिताजी से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, उसके उपरांत वे पाटलिपुत्र आज के पटना बिहार जाकर उन्होंने प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय उज्जयिनी जो थी वो विद्या की सभी विद्याओं का प्रमुख केंद्र था। उज्जयिन्या गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। उज्जयिनी में गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने सारी कलाओं को, विज्ञान को, संस्कृत आदि सांस्कृतिक और सारी साहित्य कला और सारी विद्याओं को उनका संरक्षण प्राप्त था। और उस गुप्त वंश के शासनकाल में सारी विद्याओं ने और भी ज़्यादा उनमें वृद्धि हुई सारे ज्ञान में, क्योंकि वो लोग जो थे गुप्त वंश के जो शासक थे वो सारे कलाओं को संरक्षण दिया करते थे, आगे बढ़ाते थे और संवर्धित करते थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अत एव वराहमिहिरो अपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। उज्जैनी में अलग अलग देशों के विद्वज्जनों का समागम होता था। अतः वराहमिहिर भी अपनी विद्या अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए, उज्जैनी नगर में आ गए, क्योंकि उज्जैनी जो थी सारी विद्याओं का केंद्र थी उस समय। वराहमिहिरः वेदज्ञ वैज्ञानिकश्चासीत्। वराहमिहिर जो थे वेदज्ञ थे, वेद के ज्ञाता भी थे और वैज्ञानिक रूप से उसका उन्होंने अध्ययन किया था। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। वराहमिहिर वेदज्ञ और वैज्ञानिक भी थे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने पुराने प्रचलित जो थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पुराने थे उनके स्थान पर नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत। ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका प्रिय पाद्य विषय था। उनके तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। उनके द्वारा की गई काल गणना जो है वो प्रामाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत के फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं, कहलाते हैं। तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। भारत में उनके पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव उसमें नहीं था और किसी ने पढ़ा भी नहीं था ज्योतिष शास्त्र।
एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशते। इन्होंने ही सबसे पहले प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा जो है वो प्रकाशित होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और भी आगे जानेंगे वराहमिहिर के विषय में।